आप देख रहे हैं बिंद वसुंधरा समाचार। रीवा की पहचान और जीवनदायी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब मरीजों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। करोड़ों की लागत से बनी इस बहुमंजिला इमारत का एक मजबूत पिलर टूट चुका है और नींव अपनी जगह से खिसक गई है। सवाल बड़ा है, इलाज देने वाला अस्पताल अब कहीं खुद मौत का घर न बन जाए। देखिए खास रिपोर्ट। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां रोजाना सैकड़ों मरीजों को नया जीवन मिलता है, अब खुद खतरे में है। बहुमंजिला इस इमारत का पिलर टूट चुका है और नींव करीब 1.5 फुट खिसक गई है। ये तस्वीर किसी बड़े हादसे की आहट है। ये वही अस्पताल है जिसे प्रदेश सरकार ने आधुनिक चिकित्सा सुविधा का केंद्र बताया था। हृदय रोग और गंभीर बीमारियों का यहाँ इलाज होता है, लेकिन अब करोड़ों की लागत और नामचीन इंजीनियरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। याद दिला दे, कुछ महीने पहले इसी अस्पताल की फॉल सीलिंग धड़ाम से गिरी थी। उस वक्त मरीज और उनके परिजन बाल बाल बचे थे। जिम्मेदारों ने मामले को दबा दिया, लेकिन अब गोली के घाव गोबर से थोपने जैसे हालात फिर से सामने आ गए हैं। रीवा और आसपास के कई जिलों के लोग इस अस्पताल में इलाज कराने आते हैं। यहाँ की चिकित्सा सेवाएं प्रदेश में नंबर 1 कही जाती है, लेकिन जब अस्पताल की नींव ही हिलने लगे तो मरीजों की जान पर भी सवाल उठने लगते हैं। विशेषज्ञों की माने तो यदि समय रहते स्ट्रक्चर की मरम्मत और जांच नहीं हुई तो पूरी बिल्डिंग खतरे में आ सकती है। यानी इलाज कराने आए मरीजों के लिए अस्पताल ही मौत का जाल बन सकता है। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिस पर पूरे बिंद की जनता भरोसा करती है, वही अब जिंदगी और मौत के बीच जंग में नया सवाल खड़ा कर रहा है। करोड़ों की लागत और जिम्मेदारों की लापरवाही का ये नतीजा कब तक जनता सहती रहेगी? और सबसे अहम, कितने हादसों के बाद सुधरेगा सिस्टम? जहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था और काफ़ी लागत से, करोड़ों की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया था और इसमें हार्ट के पेशेंट का इलाज होता है। इलाज भी सही सुचारू रूप से होता है और दूर दराज से लोग यहाँ आकर अपना इलाज कराते हैं और उन्हें इलाज का फायदा भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये सामने देखने को मिली है कि जिस भवन का निर्माण बड़े बड़े इंजीनियरों और उनके निगरानी में किया गया था, उसका एक बेस का मेन पिलर आज गिरने की कगार में है। महज चंद वर्षों में का निर्माण ये इस तरह से फट जाना ये दर्शाता है कि इसमें कितना घटिया मटेरियल डालकर इसका निर्माण किया गया था। आपको बता दें, हमारे देश में 200 साल तक अंग्रेज रहे और इससे पहले का निर्माण, उदाहरण के तौर पर प्रयागराज का जो ब्रिज है, वो वहाँ पर आज भी आवागमन हो रहा है और वो ब्रिज उसी तरह से तैयार और खड़ा है। रीवा जिले के अंदर बड़े जो पुराने जमाने के राजाओं के बनाए हुए किले हैं, आज भी उसी तरह से खड़े हुए हैं। हालांकि कई जगहों पर देख रेख न होने की वजह से जर्जर तो हो गए हैं, लेकिन उनकी हालात आज भी मजबूती से खड़ी हुई है। लेकिन ये बिल्डिंग को महज चंद वर्षों बनाए हुआ है और ये बिल्डिंग गिरने के कगार में है। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, मेरे साथ आएंगे और दिखाएंगे कि ये बेस का मेन पिलर है जो काफ़ी चौड़ा है। चौड़ाई अगर देख ली जाए तो ये लगभग 4 फीट के लगभग ये चौड़ा है और इसमें आप गौर से देखिए तो इसमें पूरा हाथ जा रहा है और ये 15 फीट का पिलर ज्वाइंट से अलग हो गया है। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, लेकिन पत्रकार की हैसियत से मेरा मकसद होने वाली कमियों को बताना जरूरी है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय राजनेताओं के निगरानी में इस भवन का निर्माण किया गया था। हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री लगातार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में अनाउंस करते घूमते हैं कि हम आज जो भी निर्माण कर रहे हैं विदेशी टेक्नोलॉजी, स्पेन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ में बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, उनके निगरानी पर भवन का निर्माण होता है। लेकिन कितना अच्छा निर्माण हमारे इंजीनियरों ने किया है ये आप सामने देख सकते हैं। या तो इंजीनियर की गलती रही होगी या फिर इंजीनियर किसी दबाव में इस भवन का निर्माण किया गया, या किसी घोटाले का शिकार ये हार्ट की हॉस्पिटल हो गई है। आज यहाँ पर हार्ट का ऑपरेशन होता है, लेकिन ये बिल्डिंग आज खुद हार्ट अटैक से जूझ रही है। इसका मेन पिलर अगर हिल गया है और गलती से, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही इस बिल्डिंग की फॉल सीलिंग गिरने से कई पेशेंट बाल बाल बचे थे और आज इसका मेन पिलर जो कहते हैं बेस का मेन पिलर अगर बिल्डिंग का कमज़ोर हो जाए तो बिल्डिंग का निर्माण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बिल्डिंग का बेस ही कमज़ोर हो गया तो आगे इसकी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? इसमें जो मरीज है काफ़ी गंभीर हालात में इसमें मरीज रहते हैं और गलती से अगर ये बिल्डिंग का पिलर गिरता है
और बिल्डिंग गिरने की कगार में होती है तो अफरा तफरी में क्या उन पेशेंटों को सही जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है? किसकी कमी रही होगी और किसकी वजह से ये नुकसान हुआ है? जिम्मेदार क्या इस पर अपनी टीका टिप्पणी करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खबर के प्रकाशन के बाद या तो इसमें पुट्टी या और सीमेंट भर के इसको पैक करके फिर से नए सिरे से दिखा दिया जाएगा, या कुछ न कुछ इसमें अपनी बचाव के लिए जवाबदेही करके और इसको फिर से बंद कर दिया जाएगा। लगातार जिले के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये विकास कार्य अगर विनाशकार में बदल जाए तो समझ लीजिए कि देश का विकास कैसे हो सकता है। ये बिल्डिंग भवन जो भी निर्माण होते हैं देश की जनता के टैक्स के पैसे से निर्माण किया जाता है। कोई भी सरकारें, कोई भी पार्टियां ये नहीं कह सकती हैं कि मैंने अपने जेब से पैसे लगाकर इस बिल्डिंग या सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण किया है। देश के जनता के एक एक पैसे इन बिल्डिंगों में लगते हैं और यही कारण है कि जो ठेकेदार हैं उनका अगर बैकग्राउंड और डाटा देखा जाए तो 2 साल के अंदर वो अरबों में खेलते हैं, करोड़ों में खेलते हैं, क्योंकि इसी तरह से वो भवन का निर्माण करते हैं। कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे आकर दिखाएंगे ये बहुमंजिला इमारत जो लगभग 6 से 7 मंजिल बनी हुई है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी दूरी को भाप पाना बड़ा मुश्किल है। इतनी लंबी बिल्डिंग को बनाने में किसने चूक की, कैसे चूक की? जो इंजीनियर है क्या उसको तलब किया जाएगा? क्या उस इंजीनियर से जवाब लिया जाएगा? बहुत सारे सवाल आप अपने में उलझे हुए हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक किसी प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया, प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक पद पर बैठे हुए मंत्री मिनिस्टर, किसी की कोई टीका टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। लेकिन समय रहते अगर इस बिल्डिंग के पिलर पर कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी किसी भी बड़ी अनहोनी को अंजाम दिया जा सकता है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जय हिंद, जय भारत।